Namaste बिटिया, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of काय चिकित्सा, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the treatment of Shoth. Good morning all of you. I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of काय चिकित्सा, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on Shoth. शोथ अगर हम इसको पारिभाषिक रूप से देखें तो शोथ जो है यह कुपित दोषों का त्वचा व मांस के बीच में आश्रित होकर उच्छेद उत्पन्न करना ही शोथ कहलाता है। इसका जो है इसमें पाक नहीं होता। अगर हम इसके पर्याय की बात करें तो शोथ, शोफ और शवथु ये इसके पर्याय बताए गए हैं। यहाँ पे अगर हम निज इसके भेदों की बात करें तो इसके द्विविध भेद भी होते हैं। इसके अलावा अष्टविध और त्रिविध भेद भी बताया गया है। अगर हम इसके द्विविध भेदानुसार देखें तो निज और आगंतु शोथ बताया गया है। वैसे दोषानुसार देखें तो जो है वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज अर्थात वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज और सन्निपातज अर्थात त्रिदोषज एवं आगंतुज, इस हिसाब से इसके अष्टभेद बताए गए हैं। और सर्वांग, अर्धांग एवं एकांग के अनुसार इसके त्रिविध भेद बताए गए हैं। अगर हम शोथ के निदान की बात करें तो जो निज शोथ है इसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन का सम्यक प्रकार से न होना, संसर्जन कर्म ठीक प्रकार से न होना, छर्दी, अल्सक, विसूचिका, कास, श्वास, अतिसार, शोष, पांडु, उदर रोग, ज्वर, प्रदर, अर्श रोगों के उपद्रवों, स्वरूप एवं रोगी के अत्यधिक क्षीण होने से, कुष्ठ, कृमि, पीड़िका आदि के होने से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, पंचकर्म या उपवास करने से, मृतिका भक्षण से, गर्भपात से, प्रसूता द्वारा मिथ्या आहार से शोथ की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगर हम आगंतु शोथ के निदान की बात करें तो किसी शस्त्र के छेदन से, भेदन से, भंजन से, बंधन से आदि आघात से आगंतु शोथ हो सकता है। भलातक के फूल एवं फल का रस लगने से हो सकता है। विषैले पत्र, लता आदि के स्पर्श से आगंतु शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। विषैले प्राणियों के दंश से एवं विषैली हवा से आगंतु शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। अगर हम इसके निदान अर्थात संप्राप्ति जो है पैथोजेनेसिस की बात करें तो यह निदान जो अभी मैंने आपको बताए निज एवं आगंतु शोथ के जो निदान है इनका सेवन करने से प्रकोपित वात का प्रकोप होगा। ये प्रकोपित वात जो है रक्त, पित्त एवं कफ को दूषित कर बाह्य शिराओं से में ले जाती है और वहां से अवरुद्ध होकर त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर उभार को उत्पन्न करती है। यही शोथ है। अगर हम इसके संप्राप्ति घटक की बात करते हैं तो इसके अनुसार जो है दोष, यह त्रिदोषज व्याधि होती है। दूष्य इसके अंदर रक्त होता है। अधिष्ठान के अकॉर्डिंग त्वचा और मांस जो है यह इसका अधिष्ठान होता है व्याधि का। आचार्य वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय के अंदर निदान स्थान के अंदर इसके पूर्व रूप जो है दवथु, शिराओं में आयाम जो है शिरा आयाम एवं अंग गौरव। दवथु से तात्पर्य यहाँ अक्षिदाह से है अर्थात आंखों के अंदर बर्निंग सेंसेशन। शिरायाम से तात्पर्य है शिराओं का फूल जाना, ठीक है। अंग गौरव से तात्पर्य है शरीर के अंदर भारीपन होना। इस प्रकार से जो है यह इसके पूर्व रूप है अर्थात व्याधि के लक्षण प्रकट होने से पहले की अवस्था जो है वह। अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में आया है कि गौरव, अस्थिरता, ठीक है, गौरव होगा और अस्थिरता जो होती है स्टेबिलिटी। उसके अलावा उत्षेद अर्थात शोथ, उभार होता है यहाँ पे। ऊष्मा, वह थोड़ी गर्माहट होती है उस जगह पे। शिराओं में तनुत यानी कि जो है पतलापन जो है शिराओं में देखने मिलता है। इसके अलावा लोमहर्ष होगा एवं विवर्णता। यहाँ पे शिरा तनु तो जो है जैसे वेसल्स में परमेबिलिटी इंक्रीज होके और जो है फ्लूइड एस्केप करता है एक्स्ट्रा जो पेरिटोनियल स्पेसेस हैं या एक्स्ट्रा जो है वेस्कुलर स्पेसेस है उनके अंदर, तो इसलिए यहाँ शिरा तनु तो शिराएं जो है पतली पड़ती हैं, उन परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लूइड बाहर आता है। ये कंडीशन के लिए आया है, ठीक है। और लोमहर्ष एवं विवर्णता जो है डिस्कलरेशन अर्थात शोथ वाली जो जगह है उसके ऊपर कलर चेंज हो जाता है।
ये इसके लक्षण हैं। अगर हम वातिक शोथ की बात करते हैं तो वातिक शोथ जो है ये रैपिड पिटिंग एडिमा है, अर्थात जो है यहाँ पे तुरंत से जो है शोथ को जैसे ही हम दबाएंगे तो वह दब जाएगा और छोड़ते ही तुरंत जो है वापस उठ जाता है। अर्थात शोथ जो है वातिक शोथ के अंदर अस्थिर शोथ होता है। इसको दबाने पर दब जाता है, दबाव हटाने पर एकदम से वापस उठ जाता है। यह दिवाबली होता है, अर्थात दिन में ज़्यादा एवं रात्रि के अंदर कम हो जाता है। अगर हम कफश शोथ की बात करते हैं तो यह स्थिर शोथ होता है, दबाने पर धीरे से दबे और दबाव हटाने पर धीरे से उठ जाता है। कफश शोथ जो होता है यह रात्रि बली होता है, अर्थात रात में आराम करने पर जो है यह बढ़ जाता है। पैतिक की शोथ की बात करें तो पैतिक शोथ जो है इसमें दाहा, पाक, गंध और पीड़ा युक्त शोथ होता है। पैतिक शोथ जो है यह ज्वर युक्त शोथ है और इसमें ऊष्मा जो होती है ऊष्मा युक्त शोथ इसको कहते हैं, पैतिक शोथ को। अगर हम शोथ के उपद्रवों की बात करें तो शोथ के अंदर 7 उपद्रव बताए गए हैं। इसमें छर्दी, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, अरुचि, दौर्बल्य एवं श्वास जो है यह इसके उपद्रव हैं। अगर साध्यता असाध्यता की दृष्टि से देखें तो शोथ जो है उपद्रव रहित नवीन शोथ जो है यह साध्य होता है। शरीर के मध्य भाग में और सर्व शरीरगत शोथ जो है कृच्छ साध्य होता है। उपद्रव युक्त शोथ जो है इसको असाध्य बोला गया, अर्थात उपद्रव रहित शोथ तो होगा साध्य और उपद्रव युक्त शोथ जो है असाध्य होता है। अगर हम वातिक अधिक स्थूल एवं खर शोथ हो तो वह भी असाध्य होता है। बालक में, वृद्ध में, दुर्बल रोगियों में शोथ जो है इसे भी असाध्य शोथ कहा गया है। अर्धांग में होने वाला शोथ और ऊपर की ओर बढ़ने वाला शोथ जो है असाध्य होता है। अर्धांग में होने वाला शोथ एवं ऊपर की ओर बढ़ने वाला शोथ जो है असाध्य होता है। चिकित्सा सूत्र के अकॉर्डिंग आमद शोथ जो है इसमें लंघन और पाचन चिकित्सा बताई है और इसी प्रकार दोष क्रम से बड़े हों तो संशमन चिकित्सा बताई गई है। दोष अगर अधिक बड़े हों तो संशोधन चिकित्सा अर्थात वमन एवं विरेचन चिकित्सा जो है यह बताई गई है। इसके अंदर शोथ की चिकित्सार्थ जैसे पथ्यादि क्वाथ का, पुनर्नवाष्टक क्वाथ का, त्रिफला क्वाथ का प्रयोग बताया गया है। जैसे पुनर्नवाष्टक क्वाथ है, इसके अंदर जो है पुनर्नवा होता है या डायूरेटिक होता है। पथ्यादि क्वाथ में पथ्या होती है हरित की, यह रेचन का कार्य करती है। त्रिफलादि क्वाथ में भी जो है हरड़ होती है, ये रेचन का कार्य करता है। इसके अलावा गौमूत्र जो है, गौमूत्र भी जो है शोधन और लेखन दोनों का कार्य करता है। इसके अलावा जैसे पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवासव एवं अष्टशतरिष्ट और जो है कंस हरित की गुणाद्रक का प्रयोग, ये इसके चिकित्सार्थ प्रयोगार्थ बताए गए हैं। Thank you so much. I hope you all satisfied with this session. This session is powered by 2.0. This session is powered by digital version of 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Today we will discuss about तृष्णा रोग। तृष्णा रोग जो है यह एक रोग यानी कि अस्वाभाविक अवस्था है। एक तो नॉर्मल जो होती है पिपासा होती है, पिपासा एक स्वाभाविक अवस्था होती है, लेकिन तृष्णा रोग जो है यह अस्वाभाविक अवस्था है। इसके अंदर बार बार जल पीने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। अगर हम जो है निदान देखें इसके, तो निदान के अकॉर्डिंग इस रोग में पित्त के उष्ण गुण एवं वात के रुक्ष गुण की वृद्धि से, पित्त के उष्ण गुण की और वात के रुक्ष गुण की वृद्धि से शरीर में जलीयांश की कमी हो जाती है। अगर हम वात प्रकोपक निदान देखें तो वात प्रकोपक में भय, शोक, शोभ, श्रम, लंघन, रूक्षेम शुष्क आहार, मद्य सेवन, धातु क्षय, कृशता, वमन विरेचन का अतियोग, यह सभी वात प्रकोपक निदान है। वात प्रकोपक निदान में भय, शोक, शोभ, श्रम,
रूक्ष व शुष्क आहार, मध्य सेवन, धातुशय, कृशता, वमन विरेचन का अतियोग। इस प्रकार से अगर हम पित्त प्रकोपक निदान देखें तो पित्त प्रकोपक निदान के अंदर क्रोध, धूप का सेवन, अम्ल, लवण और कटु का अति सेवन, क्षार का अति सेवन पित्त प्रकोपक निदान है। अगर हम तृष्णा रोग के संदर्भ ग्रंथ देखें तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 48, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 6 और माधव निदान अध्याय 16 में इसका वर्णन आया। संप्राप्ति अगर हम देखें तो निदान सेवन से प्रकोपित हुए वात, पित्त, उदक व स्रोतस में जाकर के जलीयांश को सुखा देते हैं, जिससे शरीर में जलीयांश की कमी हो जाती है। इस क्षय की पूर्ति के लिए जो तृष्णा जो होती है उसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम किसी अन्य रोग से क्रश हुए व्यक्ति में तृष्णा उत्पन्न होती है तो इसे उपसर्गश तृष्णा कहते हैं, अर्थात साथ में कोई और एसोसिएटेड इलनेस है और उसकी वजह से अगर तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है तो उसे उपसर्गश तृष्णा कहेंगे। निदान सेवन अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि तृष्णा का संप्राप्ति चक्र, तो निदान का सेवन करने की वजह से या अन्य रोग की वजह से क्रश हुए रोगी के अंदर वात और पित्त का प्रकोप होता है। वात और पित्त के प्रकोप होने की वजह से उदक व स्रोतस में स्थान संशय होता है, जलीयांश का क्षय होता है, जिसके कारण जिह्वा मूल, तालु, गल आदि का सूखना और इसकी वजह से तृष्णा रोग की उत्पत्ति। व्याधि के संप्राप्ति घटक जो हैं, दोष इसमें वात एवं पित्त होता है। दुष्य उदक व जो है कि दुष्टि होती है। स्रोतस उदक व स्रोतस है। स्रोतो दुष्टि प्रकार विमार गमन। अगर हम अधिष्ठान की बात करें तो जिह्वा मूल एवं तालु जो है यह इसका अधिष्ठान होता है। व्याधि का स्वभाव आशुकारी होता है। व्याधि के अगर हम भेद देखें तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 7 भेद बताए हैं। वातश, पित्तश, कफश, शतश, क्षयश, आमज एवं अन्नज। आचार्य वाग्भट ने इसके 7 भेद बताए हैं। वातश, पित्तश, कफश, सन्निपातश, क्षतश, आमज एवं उपसर्गज। आचार्य चरक ने 5 भेद बताए हैं। वातश, पित्तश, क्षयज, आमज एवं उपसर्गज। इसका पूर्व रूप है मुखशोष और इसके प्रत्यात्म लक्षण है इसमें सदा जल पीने की इच्छा बनी रहती है। अगर हम व्याधि का सामान्य लक्षण देखें तो मुख का सूखना अर्थात मुखशोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, शरीर में जकड़ाहट, तालु का शोष, कंठ शोष, ओष्ठ शोष, जिह्वा शोष, मूर्छा अर्थात बेहोश होना, जिह्वा बाहर निकलना, अरुचि, सुनाई न देना, मर्म पीड़ा, शरीर में भारीपन एवं शिथिलता, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। वातश तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो निद्रा का नाश होना, भ्रम होना, मुख शोष होना, मुख में विरसता एवं स्रोतसों में अवरोध है वातश तृष्णा का लक्षण है। पित्तश तृष्णा अगर हम देखें तो मुख का स्वाद जो है वह तिक्त होना, सिर में दाह होना, शीतल पदार्थों की इच्छा होना, नेत्र, मुख व मल का पीलापन होना और मूर्छा होना अर्थात बेहोश होना। कफश तृष्णा के लक्षण देखें तो मुख का स्वाद मीठा, शरीर में भारीपन, निद्रा का अधिक आना, यह कफश तृष्णा के लक्षण है। शतश तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो आघात से उत्पन्न शूल एवं अति रक्त स्त्राव से तृष्णा की उत्पत्ति होती है। शेष तृष्णा के अगर हम लक्षण देखें तो क्षीण स्वर, हृदय, गला और तालु का सूखना जो है यह शेष तृष्णा में देखने को मिलता है। आँखों के आगे अंधेरा छाना, बार बार पानी पीने पर भी आराम न मिलना, यह शेष तृष्णा में देखने को मिलता है। आमश तृष्णा के लक्षण देखें तो अरुचि, आद्यमान, जी मिचलाना, हृदय में शूल, लाला स्त्राव अधिक होना आमश तृष्णा में देखने मिलता है। उपसर्गश तृष्णा के अगर लक्षण देखें तो राज्य अक्षमा, ज्वर, श्वास, मधुमेह आदि रोगों से अतिकृश हुए रोगियों में जो उपद्रव स्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है उसे उपसर्गश तृष्णा कहते हैं और यह अत्यंत ही कष्टदायी होती है। अगर हम असाध्यता के लक्षण देखें तो राज्य अक्षमा आदि के कारण अतिकृश व्यक्ति में तृष्णा के साथ वमन जो है यह देखने को मिलता है। जो राज्य अक्षमा की वजह से अतिकृश व्यक्ति में तृष्णा हो या फिर तृष्णा के साथ में वमन हो, तृष्णा का वेग प्रबल हो
या उपद्रवों से अन्य उपद्रवों से युक्त हो तो वह असाध्य होती है। इसमें अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें व्याधि का तो निदान परिवर्जन करेंगे, उसके पश्चात संशोधन बलवान रोगी है तो, संशमन अगर दुर्बल रोगी है तो, कवल गंडूष नश्य आदि का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा अवगाह और लेप करा सकते हैं। व्यक्ति विशेष को गोदुग्ध मधु मिश्री बिजूरा नींबू इन सबको मिलाकर के गंडुश कराए। आंवला चूर्ण का कवल कराया जा सकता है। ऊटनी के दूध या ईख के रस से नस्य लिया जा सकता है। अवगाहन है तो शीतल जल वाले टब में बैठना। लेप के लिए चंदन कपूर खस आदि का लेप लगाना। अगर हम विशिष्ट चिकित्सा देखें तो वातश तृष्णा के अंदर वातनाशक शीतल एवं सुपाच्य आहार बताया गया है। गिलोय सोरस मधु के साथ दे सकते हैं। गुड़ एवं दही का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम पित्तज तृष्णा देखें तो पित्तज तृष्णा के अंदर मधुर तिक्त शीतल पदार्थों का सेवन। तृण पंचमूल जो होता है में पकाया हुआ जल मिश्री मिलाकर दें। मुनक्का चंदन खस से पकाए जल में मधु मिलाकर दें। सारीवादी या जीवनीय गण की औषधियों से क्षीरपाक विधि से पकाया दूध मिश्री मिलाकर दें। धान के लावा का सत्तू मिश्री मिलाकर दें पित्तज तृष्णा के अंदर। कफश तृष्णा के अंदर मरीच पिप्पल शुंठी चित्रक का क्वाथ दें। नीम की पत्तियों का क्वाथ मिलाकर के वमन कराएं। शेष तृष्णा में वेदना शमन के लिए उपचार करें। रक्तस्राव रोकने का उपाय करें एवं केला कमल सिंघाड़ा का क्वाथ दें। शतश तृष्णा के अंदर वेदना शमन के लिए उपचार करें। रक्तस्राव रोकने का उपाय करें। केला कमल और सिंघाड़े का क्वाथ दें। अगर हम शयश तृष्णा की बात करें तो शयश तृष्णा में मांस रस का सेवन गौदुग्ध सेवन शोष रोगाधिकार की औषधियों का प्रयोग करें। आमश तृष्णा के अंदर वमन कराएं। गर्म जल में सेंधा नमक मिला करके उसके अलावा पिपलियादि गण की जो औषधियां हैं इनका क्वाथ दें। अगर हम मध्यश तृष्णा देखें तो मध्य प्लस आधा भाग जल अनारदाना चूर्ण सेंधा नमक इन सबको मिलाकर के थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए मध्यश तृष्णा में। अतिकृष्ट रोगी की अगर तृष्णा देखें तो इसके अंदर गौदुग्ध पिलाएं। चिकित्सा अगर देखें तो रस लो पिष्टि इनके अंदर चंद्रकला रस सूत शिखर रस प्रवाल पिष्टि तप्यदि लो गिलोय सत्व का प्रयोग किया जा सकता है। वटियां अगर हम देखें चंद्रप्रभा वटी एलादी वटी और क्वाथ में षडंग पानी है तृण पंचमूल क्वाथ। आसव वरिष्ठ अगर देखें तो चंदनासव उशिरासव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पथ्य देखें तो पथ्य में मंड पेया विलेपी मूंग मसूर का यूश नारियल पानी बिजूरा नींबू पुदीना एला जौ परवल लौकी गोदुग्ध शीतल जल से स्नान पूर्ण विश्राम जो है यह पथ्य के अंदर दिया गया। और पथ्य के अंदर गुरु स्निग्ध उष्ण अम्ल कटु पदार्थ व्यायाम मैथुन धूप सेवन स्वेदन आदि अपथ्य बताए गए। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.